गुरुदेव की बात बोली थी हमने कि अच्छा इसी अच्छा हुआ उसके कर्म का उदय मिला, उसने आपसे ठीक नहीं बोला था, आपसे तो अच्छा इसने नहीं, गलत कर रहे हो ये लोग तुम। उसने गलत कर लिया, उसका तीव्र कर्म का उदय था, वो नहीं समझ पाया। और कर्म का उदय किसी को नहीं छोड़ता है, और उस वजह से उसने गलत कर लिया। लेकिन तुम क्यों दुर्भावनाओं को देकर अपने कर्म का बंद कर रहे हो? तुम तो मत दुर्भावनाएं दो, तुम तो ये बोलो भैया कोई बात नहीं, उसका भला हो जाए। तुम तो अंदर से दुआओं को प्रेषित करो, तुम्हारे अंदर से तो सबका भला हो, सबका कल्याण हो, ये शुभ मंगल भावनाएं प्रेषित होना चाहिए। निश्चित रूप से गुरुदेव कहते थे, किसी ने मेरी बात नहीं मानी, मेरे कर्म का उदय है। किसके कर्म का उदय? मेरे कर्म का उदय। उसने नहीं मानी तो ये ध्यान रखना, उसकी कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? तेरे कर्म की गलती है। तेरे पास इतनी ताकत नहीं है, तेरा पुण्य इतना प्रबल नहीं है, तूने इतना अच्छा पूर्व में नहीं किया है, इसलिए तेरी बात नहीं मानी जा रही। उसने नहीं मानी, नहीं, तेरे कर्म का उदय है तब तेरी बात नहीं मानी जा रही है। अगर तेरा प्रबल पुण्य का उदय होता तो सब मान लेते, हाथ जोड़ लेते, जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा महाराज। तो उनकी थोड़ी गलती है, गलती किसकी है? तेरी है स्वयं की। तेरे तीव्र पाप कर्म का उदय है, तेरा यश कीर्ति इतनी है ही नहीं। अगर तेरे यश कीर्ति का उदय होता तो सब नतमस्तक हो जाते। तेरा पाप तीव्र कर्म का उदय चल रहा है, अच्छी विशुद्धि बढ़ा, परिणामों में निर्मलता ला। आज नहीं तो कल अपने आप सामने वाला मानेगा। आज रोज ध्यान करने से नहीं मानेगा। सिर्फ और सिर्फ अपनी कमी देख, तूने क्या गलत किया, तेरे अंदर क्या कमी है, उसको ऑब्जर्व कर। तेरी कमी होगी जब भी तेरे साथ तेरा पुण्य नहीं है। हमेशा हम ढोलते हैं ना, हमारा व्यवहार क्या होता है? हम ढोल देते हैं। उसने नहीं माना तो हम उसको द्वेषी बोल रहे हैं, उसके प्रति द्वेष कर रहे हैं, उसको उल्टा सीधा बोल रहे हैं। बिल्कुल मत बोलो उसको उल्टा सीधा। किसको उल्टा सीधा बोलो? अपने आप को उल्टा सीधा बोलो। अपने आप को कोसो, अपने आप को झांक कर देखो। निश्चित रूप से तुमने कहीं ना कहीं पूर्व भाव में सामने वाले की बात नहीं मानी होगी, तभी आज वो आपकी बात नहीं मान रहा है। खुली बात है। टिट फॉर ट्रेड, टिट फॉर ट्रेड, जो बोया है वही मिलेगा। ये हमारा कर्म सिद्धांत है। ये निश्चित रूप से मान के चलना कि कोई किसी को ना दे सकता है, ना दे पाएगा, ना दिया है, ना देने की ताकत है। वो जो गुरुदेव की लाइन है, हमेशा गुरुदेव बार बार गुनगुनाते, फेवरेट लाइन है गुरु जी की, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते परीण दत्तम विलभते स्वयं कृतम कर निरर्थक होता। अरे भैया, हमारे स्वयं के कर्म का उदय हमें मिलेगा। आज हम अगर बीमार हैं तो क्यों हैं? हमने कुछ ऐसा किया है, तभी तो हम बीमार हैं, तभी तो रोग और शोक से हम पीड़ित हैं। सब है हमारे पास, लेकिन शारीरिक सुख नहीं है। क्यों नहीं है? हमने भोगा है, हमने किया है, उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। सब कुछ होने के बाद भी। एक व्यक्ति थे, बताओ, पैसा अपार, सब कुछ अपार, लेकिन क्या है, अब सब कुछ होने के बावजूद भी मूंग की दाल और रोटी खा रहे हैं। क्या कारण है? किया है उन्होंने, इस प्रकार से भोग रहे हैं। तो निश्चित मान के चलना, कोई करने वाला नहीं है, आपके कर्म ही आपको करने वाले। आज आप गलत करोगे, कल आपको निश्चित रूप से उसका परिणाम मिलेगा। कर्म सत्ता किसी को नहीं छोड़ती है, ध्यान रखना। किसी को नहीं नवाजा कर्म सत्ता ने, सबकी गद बनाई है। कर्म सत्ता ने सबकी गद बनाई है। आज तेरा पुण्य है, तू जो है उस पुण्य के बल पर बोल रहा है, लेकिन जब ये पुण्य चला जाएगा तब तू दर दर की ठोकरें खाएगा। निश्चित मान के चलना, दर दर की ठोकरें तू खाता चला जाएगा। आज पुण्य के उस बल से तू बोलता चला जा रहा है। बोल ले, जितना बोलना है बोल ले, लेकिन कब तक बोलेगा, कहाँ तक बोलेगा? एक दिन वो भी आएगा जब वो कर्म जो आज तूने अभिमान के साथ, जो अपने गुरूर के साथ, जो तूने अपने अंतरंग के कषाय परिणाम के साथ किए, उसका फल तो तुझे निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए अगर किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो तुम क्या बोलोगे? मेरे कर्म का उदय। अच्छा, आयश्री जी बोलते थे कि जब भी कुछ हो जाए तब क्या बोलना? मेरे जीवन का मंत्र, जिस मंत्र से मैं जीता हूँ,
मेरा प्राण है वो। मेरे ख्याल से 1 घंटे में 108 बार तो कम से कम जप ही लिया होगा। एक ही मंत्र जपा मैंने, मात्र एक ही जपा, आंख बंद करके, उसके अलावा कुछ नहीं जपा। क्या? वही पूज्य गुरुदेव का मंत्र, ये मैंने कुछ गलत किया उसका परिणाम है, मेरे कर्म का उदय है, किसी का कोई दोष नहीं, मेरे कर्म का उदय, कोई दोष नहीं। और दूसरा, इसमें भी कल्याण है। क्या बोला? इसमें भी कल्याण है। आप तो बस यही बोलते चलो कि इसमें भी कल्याण है, इसमें भी कल्याण है। आप इसको गुनगुनाते चलोगे तो निश्चित मान के चलना वो परिस्थिति, वो स्थिति भी आपके अनुकूल बन जाएगी। उस पर आद्रो ध्यान मत करो। आप तो वो जो सामने परिस्थिति आई है उस परिस्थिति को फेस करो, और फेस करके ये बोलो ये गलत भी मेरे साथ हुआ है, इस गलत से भी कुछ सीखूंगा मैं और कुछ ना कुछ प्राप्त करूंगा। उसने उससे भी मुझे कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा और बता के जाएगा। बस आज रोज ध्यान कर लिया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरी बात नहीं मानी, मेरे लिए इस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है, मेरे साथ गलत किया जा रहा है, इससे भला नहीं होना है। भला किससे होना है? मेरे कर्म का उदय था इसलिए हुआ, और ये हुआ है, उसके बाद इसमें भी कुछ ना कुछ कल्याण है, इसमें भी कल्याण है। आप 10-20 बार इसको करना। जो परिस्थिति आई है ना, वो परिस्थिति में अपने आप लड़ने की सामर्थ्य आपके अंदर आ जाएगी। किसी ने डांट दिया, किसी ने घाटा लग गया, कहीं कुछ ऐसा हो गया, कुछ भी ऐसी प्रतिद्वंदी वाली स्थिति हो गई, आपको एक ही शब्द बोलना है। क्या बोलना है? इसमें भी। बस ये मेरा मंत्र दे रहा हूँ मैं जिससे जीता हूँ वो शेयर कर रहा हूँ आपके सामने कि इसमें भी कल्याण है। जहाँ आपने ये 10-20 बार बोला, आप फ्रेश हो जाएंगे। उस परिस्थिति से लड़ने की सामर्थ्य आपके अंदर आ जाएगी, ताकत आपके अंदर जाएगी, शक्ति आपके अंदर आ जाएगी, और फिर अपने आप वो ऊर्जा आपके अंदर से निकलेगी और आप सचमुच में एक सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी बन जाएंगे। कब? जब आप बोलोगे इसमें भी कल्याण है। इसको आप बोलते चले जाओगे तो आप निश्चित मान के चलना हम सबका और आपका भी जीवन महान बनता चला जाएगा। अपने जीवन को हमें सरल बनाना है, अपने जीवन को बहुत सहज बनाना है, अपने जीवन में हमेशा दूसरों को और दूसरों की भावनाओं को लेकर चलना है। कोई अपने हठवादिता को लेकर नहीं चलेंगे, तभी कहीं जाकर जो मैंने आपसे बात बोली है, अपेक्षा अवश्य हो परंतु अपेक्षा पूर्ति का आग्रह नहीं होना चाहिए। जहाँ आग्रह हो गया वहाँ द्वंद्व मच जाएगा, वहाँ विवाद हो जाएगा, वहाँ झगड़ा मच जाएगा, वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ क्रोध ही घर। इतनी सी बात माताएं बहनें समझ ले, इतनी सी हमारी बात में आ जाए, मैं अपेक्षा तो करूं लेकिन अपेक्षा का आग्रह ना करूं। सचमुच में इतनी सी बात हमारे इस घर परिवार और इस संसार को महान और उत्कृष्ट बना सकती है। लेकिन कहाँ है? हम सब के अंदर तो अपेक्षा का भूत चढ़ा हुआ है। मैं जो कह रहा हूँ वो होना चाहिए, मैं बड़ा हूँ मेरी बात मानना चाहिए, मैं जो हूँ गलत हूँ ही नहीं। बस आपने ये मान लिया है कि मैं गलत नहीं हूँ। पूज्य गुरुदेव हमेशा बोलते थे, क्या बोलते थे? एक ही लाइन हजारों बार बोलता हूँ, मेरी प्रिय लाइन जो गुरुदेव के मुख से मैंने इतनी बार सुनी है कि वो मेरे जीवन की आइडियल लाइन बन गई गुरुदेव की। गुरुदेव एक ही बात बोलते थे, कर्तव्य करो, कर्ता मत बनो। क्या बोलते थे गुरुदेव? कर्तव्य करो, कर्ता मत बनो। कर्तव्य कर दिया, समझा दिया, मानना हो तो मानो, नहीं मानना हो तो मैं तुम्हारा कर्ता थोड़ी हूँ, मैं तुम्हारा कर्ता थोड़ी हूँ। मुझे कर्ता नहीं बनना कि मेरी मानो ही। जहां मेरी मानो आ गया वहां कर्ता बन गया, और जहां कर्ता बन गए काम से गए आप। आचार्य बोलते जो जो व्यक्ति कर्ता बना है उसने अपने जीवन का कल्याण नहीं किया। कर्ता मत बनो। हम लोग कर्ता बन रहे हैं, हम लोग कर्तव्य लेकिन करो, कर्तव्य करो, कर्तव्य से पीछे मत हटो। कर्तव्य के लिए आचार्य ने उपदेश दिया है और आदेश भी दिया है, पर कर्ता बनने के लिए आचार्य ने कहा बिल्कुल कर्ता नहीं बनना है हमें। आज हम अपने बच्चों का कर्तव्य करें, समझाएं, अपनी बहू को समझाएं, समझाने का काम है लेकिन समझाने तक रखें। हम समझाने के बाद जब कर्ता बन जाते हैं फिर उसके बाद वाद विवाद चालू हो जाता है। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? कर्तव्य करना है, कर्ता नहीं बनना है। सिर्फ हमें तो रास्ता दिखाना है, सामने वाला उस रास्ते पे चल जाए उसका भला होगा, वो नहीं चले वो जाने, उसका काम जाने। हाँ, और नहीं हठवादिता कर दी कि नहीं तुम्हें चलना ही पड़ेगा, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, गए।
वो तो चल नहीं रहा है, लेकिन क्या हुआ, अब आप उसके कारण हैरान परेशान हो गए। वो तो चल नहीं रहा है, ठीक है ना, वो ना मानने वाला है आपकी, और आप उसके चक्कर में क्या हो रहे, अपने परिणाम खराब कर रहे हो, अपने खुद के जीवन को आंच रोज ध्यान में डाल रहे हो। होता है ना अक्सर, बोलो। अब जब कोई आपकी बात नहीं मानता है तो परिणाम में कितनी उद्वेलना होती, माने माने माने, मेरी बात माने, वो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करे 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 करे। जब ये बात वो करे करे वाली आती हैगी, फिर कहानी और परिस्थिति जो है वो उद्वेलना वाली हो जाती हैगी। नहीं करना हमें ऐसा। बस इस गुरुदेव की इस बात को बार बार ध्यान रखना, मुझे कर्तव्य करना है, कर्ता नहीं बनना। बस आप इतनी बात ध्यान रख लोगे तो दावानल होगा ही नहीं, वाद विवाद होगा ही नहीं, झगड़ा होगा ही नहीं। और आज का हमारा नियम क्या है पता है ना आप लोगों को? योग संयोग की बात है। आज का नियम क्या है हमारा? लड़ाई नहीं करना। योग की बात है कि कल यही नियम निकला था, क्या नहीं करना? लड़ाई नहीं करना। तो लड़ाई वाला कोई मामला हमें करना ही नहीं है। हम सब एक ही तो हैं। प्रेम वात्सल्य स्नेह के साथ, सरलता सहजता के साथ हमें अपने जीवन को बहुत महान और उत्कृष्ट बनाना है, तभी हम सबका कल्याण हो सकता है। नहीं तो कल्याण नहीं होने वाला है। कब तक लड़ेंगे, कब तक एक दूसरे के लिए हम दोषारोपण करेंगे, कब तक हम द्वेष करेंगे? हम आपसे एक ही बात बोल रहे हैं आज। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो कोई बात नहीं है। आप अगर प्रयास करोगे, आप अगर देखोगे तो ध्यान रखना, उस कीचड़ में भी कमल खिलता है। कीचड़ भी कोई ना कोई काम आता है। अरे एक अच्छाई को देखते जाओ आप, सच के ना, उस अच्छाई को देखोगे आप महान बन जाओगे। उच्च गोत्र के मालिक बनना चाहते हो आप, करोड़पति अरबपति बनना चाहते हो आप। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर मान लीजिए उच्च गोत्र का बंध किसको होता है? जो राजा होते हैं, महाराजा होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, सोधर्मेंद्र होते हैं, उनको उच्च गोत्र का बंध होता है। जो करोड़पति होते हैं, अरबपति होते हैं, खरबपति होते हैं, उनको उच्च गोत्र का बंध होता है। उच्च गोत्र का अगर बंद करना है तो यही तो है उसका सूत्र, परात्म निंदा प्रसन्न से सदसद गुण भावने च नीचेर गोत्रस्य। अगर वास्तविकता में प्रशांत जी जैसे बनना है, दिनेश जी जैसे बनना है, आप एक ही काम करो, अपने दोषों को प्रकट करो, मैं ऐसा हूं, और सामने वालों के गुणों को आप बताते चलो, आपको उच्च गोत्र का बन होगा। जब जब दूसरों की निंदा करोगे तब तब आपको नीच गोत्र का बंद होगा। ध्यान रखना, जब जब दूसरों के दोषों को झांक कर देखोगे आपको नीच गोत्र का बंद होगा। नीच गोत्र में जाना है, नरक में जाना है, त्रियंच में जाना है। नीच गोत्र का उदय कहाँ होता है? नरकों में। कहाँ होता है? त्रियंचों में। ध्यान रखना, जब जब निंदा करोगे, जब जब बुराई करोगे, जब जब दोषों को झांकोगे, सिर्फ और सिर्फ नीच गोत्र का बंद होगा। नहीं करना हमें बुराई, नहीं करना हमें किसी के अंदर गलत देखना, वो उसकी जाने। बुराई करोगे नीच गोत्र का बंद होगा। ध्यान रखना, नरक और त्रियंच के अंदर जाना पड़ेगा। मत भटको, मत किसी की बुराई देखो, मत किसी के द्वेष देखो, मत किसी की गलतियों को देखो। आप तो सबके गुणों को देखने का प्रयास करो, गुणों अच्छाइयों को देखने का प्रयास करो। अच्छाई को देखते चले जाओगे, गुणों को देखते चले जाओगे तो दुनिया आपको याद रखेगी। और निश्चित रूप से कोई याद रखे ना रखे, लेकिन आपके कर्म तो आपके साथ हैं। आपके कर्म में आप उच्च गोत्र का बंद करते चले जाओगे। लेकिन दिन रात आप लोग क्या कर रहे हो? कल से देख रहा हूं एक ही एक चीज लगी है। इतना चुप करने के बाद, इतना शांत करने के बाद भी सिर्फ दोष, सिर्फ द्वेष, इसके अलावा कुछ नहीं है आपके जीवन में। काहे को दोष और द्वेष कर रहे हो आप? नहीं, ना दोष देखना है ना द्वेष करना है। ना दोष देखना है ना द्वेष करना है। ये द्वेष की प्रवृत्ति को हटा दो और ये दोष देखने की प्रवृत्ति हटा दो, और सिर्फ आप तो अच्छा ही देखने का प्रयास करो। वो दानी है, वो ये भी तो देखो कि कोई दान कर रहा है, उसके दान की तो प्रशंसा करो कि कुछ दिया है सामने वाले ने। हमने तो कुछ दिया नहीं है, सामने वाले ने दिया है, तो सब कुछ जैसा दे रहा है वो करेगा। आप देखोगे तो निश्चित अच्छाई दिखेगी। आप प्रयास करना मेरी बात, और उस बात को मानते हुए कहीं ना कहीं अपने परिवार की भी अच्छाई देखना, कहीं ना कहीं अपने साथ में रहने वालों की भी अच्छाई देखना, और साथ में साथ रहने वाले उन समाज में जिनके साथ हम उठ रहे हैं बैठ रहे हैं उनकी भी अच्छाई देखना। जो मेरे पास आके अच्छाई बताएगा मैं उसको दोनों हाथ से आशीर्वाद दूंगा। कल गंदोदक उसको लगाऊंगा जो आके मुझे अच्छाई सुनाएगा और अच्छाई बताएगा, उसी को गंदोदक लगाऊंगा। गंदोदक लगवाना बहुत चाहते हैं महाराज, गंदोदक लगाओ लगाओ, तो हमारा कल का यही रहेगा कि जिसको गंदोदक लगवाना है
वो आके सबसे पहले दूसरों की अच्छाई देखे, दूसरों की आप क्वालिटीज़ पकड़ें, दूसरों की अच्छाइयों को देख चलें, द्वेष नहीं, गलतियां नहीं, बुराई नहीं। क्योंकि ध्यान रखना वहाँ परात्म निंदा प्रशंसा में क्या आता है, अपनी स्वयं की निंदा करना, अपनी बुराइयों को बताना और सामने वाले की बुराइयों को ढकना। क्या आया है, दूसरों की गलतियों को ढकना आया है, दूसरों की बुराइयों को ढकना आया है, ना कि दूसरों की गई गलतियों को बताना आया है। ढकने का आया है। और बताना किसका, अपनी बुराई को बताने का उपदेश आया है। वहां किसकी बुराई को बताने का उपदेश आया है, अपनी बुराई को, अपनी गलतियों को बताने का उपदेश आया है। यह उपदेश नहीं आया है कि दूसरों की गलतियों को, बुराइयों को बताओ आप। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बताओ क्या कर रहे हैं। अरे ढकना था ना, लेकिन आप ढका रहे हो, आप तो उल्टा बता रहे हो, दिखा रहे हो। नहीं, दूसरों की गलतियों को, दूसरों की बुराइयों को हमें बिल्कुल भी नहीं बताना है, उल्टा क्या करना है, ढकना है। आप ढकते चले जाओ। हो गया, हो गया, तीव्र कर्म का उदय था, सामने वाले के तीव्र कर्म का उदय था, उसको छोड़ दो आप, और आप तो ढकते चले जाओ। और आपको क्या करना है, ढक के ये सामने वाले की अच्छाई देखना है, सामने वाले की प्रशंसा करना है। वो अगर आपके जीवन में सामने वाले के प्रति अच्छाई आ गई, सामने वाले की अगर आपने प्रशंसा कर ली, उस समय निश्चित मान के चलना वो व्यक्ति खुद जान रहा है मैं खराब हूँ, मैंने गलती करी है और मैं द्वेषी हूँ। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप अगर किसी को, आचार्य श्री जी बहुत अच्छी बात बोलते थे, माता पिताएं जितने लोग बेटे सुन लो, जितने माता पिता बेटे हैं सुन लो। वास्तविकता में आप अगर किसी को सुधारना चाहते हो, किसी को अच्छा बनाना चाहते हो, उसका अच्छा बनाने का तरीका ये नहीं है कि आप जो उस पर चढ़ जाओ, उसके द्वेष को, उसकी बुराई सब बीच में करो, नहीं। बल्कि उसका बहुत अच्छा तरीका और बहुत अच्छी बात तो ये है कि सामने वाला जो है वो करे, करने में कोई बाधा नहीं है। अगर आप उसको, उस पर चढ़ोगे तो वो आपकी बात नहीं मानेगा। लेकिन अगर आप उसके हिसाब से अपने जीवन को जी लोगे और फिर उसके बाद आप उसको बताओगे, देखो भाई तुम यहाँ थोड़े से गलत हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन थोड़े से यहाँ गलत हो, इस प्रकार से बोलोगे तो व्यक्ति मान जाएगा। और उस पर चढ़ के बोलोगे तो ध्यान रखना, ना कोई आज सुनने वाला है और ना कोई सुन पाएगा आपकी बात। सुनाना है और सामने वाले को समझाना है, पहले आप नरम बनो। और फिर वो नहीं माने तो कोई बात नहीं, आपने अपना कर्तव्य कर लिया, आप तो पीछे हट गए, खत्म कहानी। और नहीं तो आप ये मान के चलना, हम जब, मैंने परसों नरसों मैंने बोला मैं दीक्षा में यहाँ तक कैसे बैठ गया, तो एक ही कारण था, दीक्षा में यहाँ तक आ गया हूँ। तो उसकी बात मैंने परसों नरसों बहुत अच्छे से बताई थी दोपहर में। मैं यहाँ 2 मिनट में उस बात को बताता हूँ कि आज मैं यहाँ हूँ, ध्यान से सुनना। आज मैं इस स्थान पर ऊपर बैठा हूँ तो एक ही पुण्य है मेरे साथ कि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों को धर्म ध्यान से लगाया है। धर्म ध्यान से लगाया कैसे कि मान लीजिए जो लोग अभिषेक नहीं करते थे, रोज़ जाकर शाम को जाना, धोती दुपट्टे सुखवाना। और उस समय 25 साल पहले जब तो ना तो मोबाइल था, अलार्म बजाना और फिर सुबह उठना, उठाना करना, 1 2 4 10। अब मान लीजिए जिनने जीवन में धोती दुपट्टे नहीं पहने उनको जाके धोती दुपट्टे पहनाना, वो 1 बार बोलते 2 बार जाना, 4 बार जाना, 8 बार जाना। मैं आपसे बोलूं, जो व्यक्ति मेरी बात नहीं मानता, सुनना बहुत कान खोलकर, मैंने क्या सोचा था, जो व्यक्ति मेरी बात नहीं सुनता, मैं मानता ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। क्यों महाराज जी? जो व्यक्ति एक बार में मान गया वो अच्छा नहीं है मेरे लिए। ऐसा उल्टा सोच रहे हो, बिल्कुल उल्टा बोल रहा हूँ। मंत्री जी अच्छे नहीं है मेरे लिए, अध्यक्ष जी अच्छे नहीं है मेरे लिए, एक बार में मान जाते हैं। जो एक बार में मानता वो अच्छा नहीं। क्यों? जो बार बार कहने के बाद मेरी मान रहा है वो बहुत अच्छा मेरे लिए। क्यों? जितनी बार मेहनत कर रहा हूँ उतना पुण्य मेरा जा रहेगा, उतना पुण्य बढ़ा रहा है, उतना पुण्य बढ़ रहा है ना मेरा। तो अरे जितनी मेहनत करूंगा, जितना बोलूंगा कि भैया 1 बार 2 बार 4 बार चक्कर काटे, 4 बार बाद वो अगर तैयार हुआ है, उसने 3 बार धुतकार दिया, भगा दिया, भैया कहाँ आ गया, माथा फेर लिया, यहाँ वो हो गया, कोई बात नहीं। जितना कठिन केस उतना अधिक पुण्य,
जितना व्यक्ति नहीं मान रहा है, मान के चलना, वो व्यक्ति बार बार बुलवाने में, बार बार निवेदन करने, बार बार सद्भावनाएं प्रेषित कर लूँगा। अब अखिलेश ने एक बार में बात मान ली तो मामला कहाँ रहेगा, सोनू ने एक बार में बात मान ली तो कुछ नहीं रहेगा, सद्भावनाएं नहीं जाएगी। दिन रात सद्भावनाएं तो दूंगा उस व्यक्ति को कि भैया इसका भला हो, इसका कल्याण हो, ये सरल बन जाए, ये सहज बन जाए। कितनी सारा वो मेरे लिए भी पुण्य इकट्ठा करने का मौका दे रहा है सामने वाला, है ना। जितनी देर में मान रहा है उतनी देर में वो पुण्य इकट्ठा करने का मुझे क्या दे रहा है, मौका दे रहा है, और उसको भी उतनी देर तक आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए ये भी मानो ना आप, कोई नहीं मान रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको पुण्य कमाने का मौका आपको दे रहा है। आप तो सद्भावनाएं और बार बार अपना निवेदन आवेदन करते रहो, लेकिन सरल भाव से और सहज भाव से करो। मन में किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं होना चाहिए, मन में किसी प्रकार का द्वेष नहीं होना चाहिए, मन में इतनी सरलता और मन में इतनी सहजता होनी चाहिए कि सामने वाला क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, मैं क्या हूं मैं देखूं। सामने वाला क्या है वहां हमारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, मैं क्या हूं वो देखूं। और बस हम उसको ना देखकर अगर अपने आप को देखते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से एक बात ध्यान रखना, आज नहीं तो कल आप भगवान बन सकते हैं। भगवान बनने की क्षमता आपके अंदर है। आप सबको भगवान बनना है, बनना है, सबको बनना है, सबको बनना है। इधर आजाद जी को बनना है क्या, बनना है तो ध्यान रखना, अगर भगवान बनना है ना तो ध्यान रखना, गुरु के आगे किंतु परंतु तब भगवान बनते हैं। क्या कोई किंतु नहीं और कोई परंतु नहीं, तब कहीं जाके भगवान बनोगे। वो परसों बोला था ना उसने, क्या बोला था, बॉस इज ऑलवेज राइट। जब आपके जीवन में ये आएगा ना तब आप भगवान बनोगे, नहीं तो नहीं बनने वाले हो। आप अपनी अपनी चलाओगे तो कहाँ से भगवान बनोगे, आप तो हमेशा अपनी चलाते हो, नहीं चलाते। देखो ऐसा नहीं, उनसे वो हमारे क्या है अलग टाइप के व्यवहार हैं, ठीक है ना। हम बुरा नहीं माना, बहुत मानते हैं, हमारी मानते तब तो यहाँ बैठे हैं, नहीं तो कोई बिठा दे उनको, मानते हैं तब तो यहाँ बैठे हैं। और सभी मानते हैं, ऐसा कोई भी नहीं जो मेरी बात नहीं मानता है। पूरा आरोन मेरी बात मानता है, छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक मेरी बात मानते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई नहीं मानता है, सब मान रहे हैं, सब मानेंगे और सब मानते चले जाएंगे निश्चित रूप से। तो क्या वो मैं बात बोल रहा था, बात तो कुछ बोल रहा था, वो बात कहीं स्लिप हो गई हमारे दिमाग से। हाँ, आप सबको निश्चित रूप से भगवान बनना है और भगवान के बाजू में बैठना है। तो भगवान बनना है और भगवान के बाजू में आप सबको बैठना है। तो बस भगवान वही बन सकता है। कौन बन सकता है, ध्यान रखना, जो बहुत, जैसे सांप होता है ना, सांप होता है, सांप जब सीधा होता है ना तभी बिल में जा सकता है। सांप जब सीधा होता है तभी बिल में जा सकता है, उसके बिना जा सकता है क्या, नहीं। जब भगवान जब सीधे ऊर्ध्वगमन, सीधे कब, सीधे ही जाते हैं ऊपर, लेकिन सीधे बनोगे तब सीधे ऊपर जा पाओगे। सीधे बनोगे तब सीधे ऊपर जा पाओगे। अगर सीधे ऊपर जाने की यात्रा करना है तो सीधे बनना पड़ेगा, और आप अगर सीधे नहीं हो तो आप ऊपर नहीं जा पाओगे, तीन काल में नहीं जा पाओगे। आप सबको ऊपर जाने के लिए अपने आप को सरल बनाना होगा, सहज बनाना होगा, और वो कार्य करो कि आपके जाने के बाद भी आपको दुनिया याद रखे कि हाँ वो थे, उनके कारण जो है आपने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया, ऐसा कुछ किया कि दुनिया आपको बाद में याद रखे। कुछ किया ऐसा, बोलो तो धन्नो भैया, कुछ किया ऐसा कि हमें बाद में याद रखे। बोल भैया महावीर, कुछ है ऐसा है कि महाराज जी भी याद रखे यहाँ से चतुर्मास के बाद कि वो था सचमुच में, क्या समर्पण था उसकी, क्या भक्ति थी उसकी। वो ध्यान रखना, वो पुण्यशाली होता है जिसको गुरु याद करते हैं, अति पुण्यशाली जिसको गुरु याद करते हैं। ये मान के चलना आप उन पुण्यशाली में हो कि नहीं कि बाद में तुम्हें गुरु याद करें कि नहीं सचमुच में वो था, उस व्यक्ति ने जो है अपने जीवन को कर्तार्थ किया। मुझसे पूछा एक बार, हम महाराज लोग एमएमबी करते थे, एमएमबी समझ रहे, एमएमबी समझ रहे, मीठी मीठी बातें। जब बैठ जाते थे वैयावृत्ति करने तो मुझसे प्रश्न पूछा एक महाराज जी ने, इस संसार में सबसे ज्यादा पुण्यशाली व्यक्ति कौन है। मैंने कहा गुरु जी। बोले वो तो दुनिया जानती गुरु जी पुण्यशाली है। तो फिर मैंने कहा फिर
बोले और कोई बताओ कौन इस संसार में पुण्यशाली है। तो मैंने क्या जवाब दिया, मेरा जवाब सुनना। मैंने कहा मेरे हिसाब से तो इस पूरे संसार में 2 व्यक्ति सबसे पुण्यशाली है। बोले कौन? तो मैंने कहा एक तो है विनय भैया ब्रह्मचारी और एक है संजय मैक्स। बोले क्यों? मैंने कहा आचार्य श्री जी पल पल पे उन दोनों को याद करते हैं। जिनको गुरु जी याद करते हैं वो संसार का सबसे पुण्यशाली जीव है, निश्चित मान के चलना। तो गुरु जी बार बार बोले विनय को बुलाओ, संजय से पूछो, संजय को बुलाओ। तो मैं बड़ा जलता था, ये दोनों का कितना पुण्य है यार। जब देखो जब गुरु जी याद करते हैं, हालांकि अपना नाम भी बहुत लेते थे गुरु जी, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि जलन तो हो जाती थी। हम बोलते थे दोनों बहुत पुण्यशाली जीव हैं। तो निश्चित आप भी पुण्यशाली बनो और आप भी कम से कम सबके हृदय में तो आपने वास किया है, लेकिन गुरु के हृदय में वास करने का वो सौभाग्य आप सब लोग प्राप्त करो कि कुछ नहीं गुरु हमें याद करे। कुछ ऐसा कर जाओ, कुछ ऐसा कर जाओ कि गुरु तुम्हें याद रखें, हमेशा याद रखें, और उस करने के माध्यम से ही आपके जीवन में निश्चित रूप से उत्कृष्टता और महानता आती चली जाएगी, आपका जीवन उत्कृष्ट बन जाएगा। आचार्य श्री का संस्मरण जरूर सुना देता हूँ। बहुत सारे लोग बैठे हैं, पूज्य गुरुदेव को सुनने के लिए बैठे हैं, और मैं जब गुरुदेव की बात बोलता हूँ तो अंदर रोम रोम मेरा पुलकित हो जाता है, क्योंकि उनको याद कर लेता हूँ तो ऐसा लगता है मैंने सब कुछ कर लिया। पूज्य गुरुदेव की बात को सुनना चाहते नहीं सुनना चाहते? बीना बारह की बात है, और बीना बारह में बहुत अजीब लोग दर्शन करने आते थे, बहुत लोग आते थे। सच में वो एक ऐसा स्थान था बीना बारह, एक केनासी की एक मुख्य बिंदु था, सागर भी पास, मतलब बुंदेलखंड का ऐसा केंद्र था। हम परेशान हो जाते थे भीड़ से, इतनी भीड़ वहाँ रहती थी। और जैन के साथ हमारे गुरुदेव बुंदेलखंड के निश्चित मान के चलना कि वो राम थे, मतलब हर व्यक्ति उनको भगवान के तुल्य मानता था। और हम बताते बीना बारह में जैन से ज़्यादा अजैन लोग उनके दर्शन करने आते थे, बिल्कुल ऐसी टोली की टोली आती थी। एक सज्जन आ गए पूज्य गुरुदेव के पास, माने हुए व्यक्तित्व थे, वो पहुंच गए अंदर, और अंदर पहुंच गए, हम भी वहीं खड़े थे। और आचार्य श्री जी से उन्होंने बड़ा ही अजीब व गरीब प्रश्न पूछा, आचार्य श्री जी आपका बैंक बैलेंस कितना है? क्या पूछा? आपका बैंक बैलेंस कितना है? तो उन्होंने गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए समझ गए कि निश्चित रूप से ये जैनेतर है, तब तो ये वाली बात कर रहा है। अगर जैन होता तो फिर ये वाली बात तो निश्चित रूप से नहीं करता। आचार्य श्री मुस्कुराए, मेरा बैंक बैलेंस मेरी पीछे, वो कमंडल उठाओ, अरे कमंडल ऐसे हाथ में उठाकर कमंडल पीछे, बोले ये मेरा बैंक बैलेंस है, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आचार्य श्री झूठ बोल रहे हो आप, इतनी सारी गाड़ियाँ, इस गाड़ी पे देखो, उस गाड़ी पे ज्ञान के सागर विद्यासागर लिखा रहता है, जहाँ देखो उस फैक्ट्री पे विद्यासागर फलानी फलानी लिखी रहती है, कॉलोनियाँ इतनी सारी आपके नाम पे कट रही, इतने सारे विद्यालय आपके नाम पे चल रहे हैं, और आप बोल रहे हो कि मेरा तो कुछ भी नहीं है। तो आचार्य श्री ने कहा भैया सच कह रहा हूँ, मेरा तो कुछ भी नहीं है। और सुनना मेरी बात, अभी तो मैंने तुमसे कहा ये पीछे कमंडल मेरा है, जब मैं सामायिक में बैठता हूँ तो इस शरीर को भी छोड़ देता हूँ, इस शरीर को भी छोड़ देता हूँ, इस शरीर को भी त्याग करके बैठता हूँ, इस शरीर से भी मेरा ममत्व नहीं है। और तुम कह रहे हो ये सब जिसका है उसका है, वो उसकी श्रद्धा और भक्ति से उसने सब नाम रख रखे हैं। ना मेरी कोई गाड़ी है, ना मेरा कोई दुकान है, ना मेरा कोई मकान है, हाँ इतना ज़रूर है कि मैं सबके हृदय में वास करता हूँ, इसलिए उन्होंने मेरा नाम ले रखा है। मैं भी यही चाहता हूँ हर एक छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सबके हृदय में वास हो जाए गुरु कृपा से, बस यही चाहता हूँ। सबका बनने आया हूँ, किसी का ऐसा नहीं कि किसी एक का बन जाऊँ, सबका बनने की भावना से यहाँ आरोण आया हूँ, और सबका बन जाऊँ यही मेरा सपना है, सब मेरे हो जाए यही मेरा जुनून है, इसके अलावा मेरा कोई सपना नहीं है। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राम।